दिव्यात्मा नमस्ते। हरिहर क्षेत्र की भूमि जहाँ भगवान विष्णु आए, हरिहर क्षेत्र की भूमि जहाँ भगवान बुद्ध आए और हरिहर क्षेत्र की भूमि जहाँ भगवान महावीर आए। इस क्षेत्र से ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला जो शुरू की गई है, डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन दिशा के द्वारा, स्वाध्याय के प्रति लोग जागरूक हों, ज्ञान यज्ञ को समझें और घर घर में ज्ञान मंदिर की स्थापना हो। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का शीर्षक है जीवन का सद्व्यय। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत हो जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग लग जाता है। विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही मानव जीवन का लक्ष्य है? यह सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ऊंचा है। जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता, निश्चय ही वह मनुष्यता का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दुख और अधर्म को हटाकर सुख और धर्म की स्थापना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां मानव प्राणी को दी हैं, उनका सदुपयोग यही हो सकता है कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी एवं उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय और शक्ति बचती है, उसे परमार्थ में, संसार की भलाई में लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वह उतना ही जीवन का सद्व्यय कर रहा है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में पृष्ठ संख्या 74 यह लेख उद्धृत है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1944 के पृष्ठ संख्या 83 से। आपने हृदयंगम किया, समझा, आचरण में उतारने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।